जी नाज़रीन, तो अब हम इसके तीसरी तरफ आ जाते हैं जिसका लास्ट पेज। अच्छा, ये फॉर्म जो है 3 पेजेस में है। फर्स्ट पेज, ठीक है, जो कस्टमर कॉपी और उसके साथ बैंक की कॉपी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो बैरियर टाउन में फॉर्म जाएगा और उसके साथ उसी की जो स्लिप होगी वो बैरियर टाउन के अकाउंट में जाएगी। दूसरा बैरियर टाउन का हो गया और तीसरा ये आपको पूरा जो इसका बैक साइड होगी डिस्क्रिप्शन की, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन की, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट वगैरह का पूरा जो प्लान दिया है इसको। तो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है बेसिकली वो 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का मतलब ये कि हर 3 महीने बाद, क्वार्टरली मतलब साल को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर 3 महीने बाद आपने एक इंस्टॉलमेंट देनी होगी, ठीक है। अच्छा, प्लॉट का साइज़ यहाँ भी इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि 75 स्क्वायर फीट यार्ड है और 15/40, ठीक है। 15/40 का मैं बता चुका हूँ कि फ्रंट एरिया आपका 15 होगा और जो उसकी लेंथ होगी वो 40 होगी, ठीक है। और इनका मैप वगैरह भी है, फिर वो इंशाल्लाह जैसे आपकी बैलेटिंग होती है और आपका नाम आते तो मैं उसके बाद आप लोगों की इसके मैप वगैरह पे भी बात करेंगे। लेकिन 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, पोजीशन मिल जाए बनेगा तो मतलब अभी इसमें काफ़ी टाइम है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आता है, प्रोसेसिंग फ़ीस। इस बेसिकली असल मकसद क्या है इस टाइम, ये जिन लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में, उन लोगों को इस फॉर्म की एक एक ऑप्शंस के बारे में काइंडली सही तरीके से डिटेल बताना, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ गया, प्रोसेसिंग फ़ीस नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। इसका बेसिकली मकसद क्या है कि ये जो 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं आपसे, ये सारे फॉर्म जमा होने, प्रोसेसिंग फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन के हर जगह जाते हैं हम, क्या होता है कि बैंक वगैरह में चले गए तो बैंक कोई आपका चेक क्लियर करेगा या कोई आपको डीडी वगैरह बना के देगा तो उसके कुछ चार्जेस लेता है। इसी तरह आप कॉलेज में फ़ीस जमा कराते हैं तो कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए बैंक कुछ आपसे चार्जेस लेता है। अच्छा, कहीं वकील वगैरह के पास चले जाएँ, उससे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लें और उससे कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाएं तो वो उसके अलावा अपने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। तो बेसिकली सारी प्रोसेसिंग फ़ीस जो डॉक्यूमेंटेशन होगी आखिर तक उसके जो चार्जेस ले रहे हैं, आई थिंक वो ये 5,000 रुपये हैं। अब ये बैंक ले रहा है, ये बैरियर टाउन ले रहा है, बेसिकली ये आपने पे करने, लेकिन आपके टोटल अमाउंट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या किया कि इससे निचले ऑप्शन पर आ जाते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है, 2,95,000, 2,95,000 ये बेसिकली आपने जो है फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे करनी है फॉर्म के साथ, ठीक है। और 5,000 रुपये भी इसमें इंक्लूड कर लें तो फाइनली आपका कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अगर आप किसी एजेंट वगैरह से ये सारे मामलात करवाएंगे तो वो 1% चार्ज करेगा। लेकिन इतना इजी है, सारे स्टेप आपको समझा दिए, फॉर्म फिल करें, पैसे लें, बैंक जाएं और आपका ये है कि रश ना हो तो 10 से 20 मिनट या आधा घंटे का काम है, आपको वो 1% पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 से 2% आपको पे करना पड़ा तो 3 लाख का 1% ये कह लें कि आपको तकरीबन 3,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किस पे चले जाते हैं, उससे निचले वाले स्टेप पे ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर ईयर पेमेंट प्लान। जो 4 साल का इनका पेमेंट प्लान है, ये एक इंस्टॉलमेंट आपको 3 महीने बाद कितनी भरनी पड़ेंगी, जो 16 इंस्टॉलमेंट बेसिकली हैं। 86,250 रुपये आपको, 86,250 रुपीज़ जो है आपको हर 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, आपको ये पे करनी होगी। अब आफ्टर 3 मंथ मतलब 86,250 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर लें आप 16 से। 16 बेसिकली क्या है, 16 इंस्टॉलमेंट है, 16 दफ़ा ये आपको पे करने हैं। तो आपका जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के अंदर 2,95,000 प्लस कर लें तो आपके 16,75,000 जो है टोटल अमाउंट बनेगा, 16,75,000 रुपये। और वो 5,000 रुपये वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, वो आपके टोटल अमाउंट में शामिल नहीं हुए। तो बेसिकली ये जो 3 मरले का जो प्लॉट है आपको बहरिया की तरफ से, बहरिया ग्रीन न्यू प्रोजेक्ट जो आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर आपको ये अल्लाह भला करे 16,80,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी जेब से पैसे बेसिकली अभी जा रहे हैं। इसमें पोजीशन वगैरह भी इंक्लूड नहीं है और ये ग्राउंड +2 आप जो है इसको बना सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। अब फाइनली क्या आ गया आपका, टर्म्स ऑफ कंडीशन। टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है,
इनको ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं और ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ये कहते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक तमाम अदायगियाँ प्लॉट की कैटेगरी और साइज़ के मुताबिक की जाएंगी। बुक मतलब शेड्यूल के मुताबिक तमाम अदायगियाँ प्लॉट की कैटेगरी और साइज़ के मुताबिक की जाएंगी, मतलब शेड्यूल पूरा एक बनाया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट भी ली जाएंगी और सारे काम वगैरह होंगे, ठीक है। अच्छा, बुकिंग फॉर्म बमा अदायगी बैंक ड्राफ्ट कैश पे ऑर्डर की सूरत में बनाम बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, बहरिया ग्रीन्स, कराची, बहरिया टाउन के मखसूस दफातर मुंतखब करदा बैंक UBL और अलाइड बैंक ब्रांचेस कैश जमा करवाएं। मतलब ब्रांचेस में कैश आप इजीली जमा करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पे ऑर्डर वगैरह बनवा के जमा कराएं तो भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग फ़ीस नाकाबिल वापसी है, वही जो 5,000 रुपये की मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ। और डाउन पेमेंट को मुकम्मल पुरशुदा बुकिंग फॉर्म के हमरा जमा करवाएं और बाकी जो डाउन पेमेंट होगी वो आपको फॉर्म के साथ जमा करानी होगी। नंबर 2 क्या है, एक दरख्वास्त फार्म सिर्फ एक ही रिहायशी प्लॉट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक सपोज़ ये कह लें कि मैं 2 प्लॉट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे 2 अलग फॉर्म जमा कराने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो बेसिकली बैलेटिंग के अंदर शामिल होगा। तो एक फॉर्म के अंदर 2 प्लॉट कंसीडर नहीं होंगे। अगर मैं अकेला बंदा 2 प्लॉट भी लेना चाहता हूँ तो मुझे बेसिकली 2 फॉर्म जमा कराने पड़ेंगे सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। अदा करदा प्रोसेसिंग नंबर 3 क्या है, अदा करदा प्रोसेसिंग फ़ीस नाकाबिल वापसी नॉन रिफंडेबल है और कुल रकम में शामिल नहीं होगी। वही बात कि 5,000 रुपये जो होंगे वो वापस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप ये आगे नहीं लेना चाहते, ये सारे मामलात हैं जो भी हैं, अगर आपको पैसे वापस भी किए जाएंगे, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, XYZ कुछ भी है, तो ये 5,000 रुपये बेसिकली एक प्रोसेस था जिसमें आपने डाल दिए और अब ये आपको उन्होंने अपनी सहूलतें दी, इसलिए आपके ये वापस नहीं होंगे, ठीक है, और ना ही ये टोटल में शामिल होंगे। नंबर 4 क्या है, दरख्वास्त गुजार प्लाट अलाट या ट्रांसफ़र होने के बाद सरेंडर सही है या कैंसिल करने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। पिछले दफ़ा ओवरसीज़ में क्या हुआ था, इसी पॉइंट को पहले यहाँ समझ लें कि लोग प्लॉट लेने के बाद फ़ौरन जिनके बैलेटिंग हुई थी, कुरानदाजी हुई थी, तो वो जो 15,000 रुपये का टोकन था बेसिकली वो 1.5 लाख रुपए का बिकना शुरू हो गया था। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने जो प्लॉट लिया, आप एंड यूज़र हैं, आपको इसके पोजीशन तक, इसकी फ़ाइनल इंस्टॉलमेंट तक ये प्लॉट के आप हैं ना, आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। और ना इससे कैंसिल करेंगे तो आपको इसके जो चार्जेस वगैरह कटने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आगे सुनने, कैंसिल वगैरह की सारी डिटेल्स आगे भी आ जाएंगी। अच्छा, और इस प्लॉट की मद में तमाम अदाशुदा रकम नाकाबिल वापसी होगी। ये बात समझ गए। और इस प्लॉट की मद में तमाम अदाशुदा रकम नाकाबिल वापसी होगा। अगर आप खुद सरेंडर या कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल या सरेंडर नहीं होगा। आप आगे पेमेंट नहीं पे करना चाहते तो ये बेसिकली क्या होगा कि आपकी रकम वो ले लेंगे और आपको, आप प्लॉट नहीं लेना चाहते मत लें, लेकिन वापसी नहीं होगी, ठीक है। जो आज इतने इश्यूज़ बने हुए हैं, किसी को इसकी पॉलिसी समझ में नहीं आती इस वजह से। ताहम अगर इस प्लॉट को बहरिया टाउन की जानिब से पैरा 5 में दर्ज झैल तफसीलात के तहत किसी भी बयान करदा वजह से बहरिया टाउन की जानिब से मनसूख कर दिया जाता है तो जमा करवाई गई रकम 1 साल के बाद 25% कटौती के साथ बग़ैर किसी मुनाफे, सूद और मार्कअप के पाक रुपयों में, मतलब पाक रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में वापस कर दी जाएगी। ताहम पहले ही अदा की जाने वाली प्रोसेसिंग फ़ीस नाकाबिल वापसी होगी। तो मतलब वही प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 वापस नहीं होगी। और बाकी पैरा नंबर 5 जो अभी 5वें नंबर की जो बात आएगी, अगर बहरिया की वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, सही है, तो 1 साल से पहले तो होगा तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, और अगर 1 साल के बाद होता है तो 25% कटौती होगी, ठीक है, आपकी जमाशुदा रकम पर। उस जमाशुदा रकम में से 25% कटौती होने के बाद आपको मिल जाएगी। सपोज़ ये कह लें कि अगर आपने 10 लाख रुपए जमा करा चुके थे तो 10 लाख रुपए में से आपके जो है 25% कट जाएंगे। 25 मीन्स के 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए कट जाएंगे और 75 लाख आपको वापस मिल जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। ये किस बात पे होगा कि जब आपका बहरिया की वजह से अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह कैंसिल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मेरी पर्सनल राय ये है कि ये जो 25% काट रहे हैं, जब बहरिया की तरफ से ये डील कैंसिल हो रही है, जो प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ 25% की कटौती करना बेसिकली समझ में नहीं आता।
ठीक है, अपनी एक पर्सनल राय, बाकी बहरिए की पॉलिसीज़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 5 में क्या, दरख्वास्त गुजार से मुकर्ररा तारीख़ के बाद मौसूल होने वाली अक़सात को सिर्फ माहाना 1.5% सरचार्ज के साथ वसूल किया जाएगा। अगर आप खुदा न खास्ता अपने टाइम पे जो इंस्टॉलमेंट है, एक मिसाल है 5 से 10 तारीख के अंदर आपने जमा करानी, और अगर आप नहीं कराते तो उसके ऊपर जो आपकी माहाना अक़सात होगी ऊपर 1.5%, मतलब आप ये कह लें 100 रुपये के ऊपर 1.5 रुपया, ठीक है, 100 रुपये के ऊपर 1.5 रुपया, तो 86,000 रुपये को आप जो है पहले डिवाइड करें 100 से, जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से, तो आपका ये जो है अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट करेंगे तो ये आपको माहाना आपके ऊपर सरचार्ज लगता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अलबत्ता दरख्वास्त गुजार के अलाटमेंट मुकर्रर मुद्दत में 2 से ज़ायद अक़सात की अदम अदायगी की सूरत में मुस्तकिल तौर पर कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आप अलबत्ता ये कहा इन्होंने कि आप 2 किस्तें एक साथ नहीं अदा करते तो आपकी ये प्रॉपर्टी कैंसिल की तरफ भी जा सकती है, और अदाशुदा रकम नाकाबिल वापसी होगी, और जो आपने रकम अदा कर दी है वो वापस नहीं होगी। सही है कि लोग पहले 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं और फिर 10-10 इंस्टॉलमेंट नहीं देते और बाद में जाके लड़ाइयाँ करते हैं कि यार हमारे को पैसे वापस नहीं मिल रहे। जो मसले मसाइल हैं, किसी के रियल केस भी हैं, किसी के जेन्युइन केस इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ी नहीं है। जब आप ये टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ के नीचे सिग्नेचर कर देंगे तो आपको इन पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है। आप बॉन्ड पेपर साइन कर चुके हैं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो भाई आप क्यों ले रहे हैं प्लॉट, आप इस चीज़ में इंक्लूड ही ना हो, ठीक है। अच्छा, उससे आगे पढ़ते हैं क्या, बहरिया टाउन की तरफ से प्लॉट को मनसूख करने की सूरत में जमा करवाई गई अदायगी को पाक रूपों में 1 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा, जो कि बग़ैर किसी मुनाफे सूद मार्कअप के 25% कटौती के साथ होगी। ताहम पहले से अदा की जाने वाली प्रोसेसिंग फ़ीस नाकाबिल वापसी होगी। वही बात दोबारा रिपीट हुई कि प्रोसेसिंग फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। और बहरिया टाउन की तरफ से अगर ये प्लाट मनसूख होते हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, तो आपको रकम वापस की जाएगी, लेकिन उसकी टोटल रकम अदा की हुई रकम से 25% काट लिए जाएंगे। अच्छा, इससे आगे क्या कहते हैं कि किसी भी दरख्वास्त गुजार को अदा करदा रकम पर कोई सूद या मार्कअप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लोग समझ रहे हैं कि शायद अगर 5 साल बाद ये कैंसिल होता है या 5 साल बाद हमारे को पैसे वापस मिलते हैं तो 5 साल के तक हमारे पैसे आपने रखे तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट हमें दें, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये बैंक नहीं है भाई, ये बहरिया टाउन है। पॉलिसियाँ थोड़ी टफ़ हैं, लेकिन इन्वायरमेंट माहौल और बेसिकली जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो भी आप लोगों के सामने मैं प्रमोट नहीं कर रहा, जो देखी वाली चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 क्या है, तरजीह पसंद के लिए 10% इजाफी रकम अदा करनी होगी। तरजीह पसंद मतलब वही बात हो गई कि मैंने अगर कॉर्नर वगैरह का प्लॉट लिया है या अल्लाह भला करे ब्लू मतलब बॉलीवुड वगैरह का लिया है या कार मतलब लोकेशन पार्क फेसिंग ली है, तो मुझे उसके 10% इजाफी देने पड़ेंगे। और मैंने तीनों ही चीज़ें लेनी है, मुझे तीनों ही टाइप्स चाहिए, तो मुझे 30% इजाफी रकम अदा करनी होगी। वो यहाँ पे भी मेंशन है। मिसाल के तौर पर कॉर्नर ब्लूवर्ड और पार्क के सामने वाले प्लाट पर कुल रकम के अलावा 30% रकम अदा करनी होगी, ठीक है। अगर तीनों सिलेक्ट करते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं तो 10%। अलाट करदा प्लॉट को मखसूस करदा मकसद कैटेगरी के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मसलन अगर आप ये घर के लिए ले रहे हैं और है ही घर के लिए रेजिडेंट प्लॉट है, तो आपको इधर रिहाइश ही करनी है। बेसिकली आप दुकान नहीं खोल सकते, फैक्ट्री नहीं खोल सकते, कारखाना नहीं खोल सकते, XYZ, ठीक है। प्लॉट पर सिर्फ बहरिया टाउन की जानिब से मंजूर शुदा डिज़ाइन को तामीर किया जाएगा। किसी भी किस्म की तामीर या तरमीम के लिए बहरिया टाउन डिज़ाइन विंग से इजाज़त लेना होगी। ये पॉइंट को बड़ा ज़रूरी है, समझ लें कि इसमें जो डिज़ाइन जो फ्रंट होगा वो बहरिया टाउन जो बताएगा वही आप बना सकते हैं। क्यों, ये वजह किस लिए है, क्योंकि अच्छी सोसाइटीज़ में हर घर का जो नक्शा है वो अलग नहीं होता, ठीक है। एक सीक्वेंस होती है। अगर आपने जिस रो के अंदर किसी और ने पहले पोजीशन ले ली, जो प्रीवियस ओल्ड क्या नाम है बहरिया टाउन के अंदर भी होता है, तो उसके बाद जितने उस कैटेगरी के अंदर उस लाइन के अंदर जो लोग लेंगे पोजीशन, तो उनको वही जिसने पहले जो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए वही फ्रंट का डिज़ाइन रखना पड़ेगा। अंदर चाहे वो 1 कमरा बनाए, 2 कमरे बनाए, पूरा खुला रखे, सहन रखे, जो भी रखे वो रख सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रंट का ये मामला होगा। अच्छा, बाकी इसके बाद अब हमारा पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, 10, ठीक है। प्लॉट के दर्जशुदा साइज़ और लोकेशन आर्जी बुनियादों पर हैं।
प्लॉट के दर्ज शुदा साइज़ और लोकेशन आर्जी बुनियादों पर हैं और कब्ज़े के बाद डिमार्केशन पैमाइश के मुताबिक प्लॉट साइज़ हतमी होगा। बेरिया टाउन इंतज़ामिया की किसी भी वक्त किसी भी वजह से प्लॉट की लोकेशन को तब्दील कर सकती है। ये कहा गया कि अगर जैसे अभी भी पिछले ऑल प्रीवियस बहरिया टाउन के अंदर भी हुआ है कि जो केसेस वगैरह की वजह से ज़मीन बहरिया से वापस ले ली गई थी, तो उधर जो प्लॉट्स थे वो कहीं और एडजस्ट किए गए। तो यहाँ भी यही कहा गया कि अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम्स होती है या बहरिया टाउन के पास कोई भी पॉलिसी की इजाज़त है हर चीज़ की कि वो आपका प्लॉट चेंज कर सकता है। जब ये मामला तब तक है तब आपने पोजीशन नहीं लिया हुआ, ठीक है। ये तब तक की सारी डिटेल है। अगर आबादी हो जाती है, पोजीशन हो जाती है, तो फिर ऐसा कोई मामला नहीं होता। अच्छा, प्लॉट नंबर 11, बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे। पिछली दफ़ा केसेस हुए हैं लेकिन इतनी बड़ी जगह में कुछ प्रीसेंट ऐसे थे जो कैंसिल हुए, ठीक है। नंबर 11 क्या है कि प्लॉट दिए गए रुतबे से ज़्यादा होने की सूरत में कुल कीमत के अलावा इजाफी लैंड चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। इस तरह कुल रकम की सूरत में रकम को इसी के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। ये वही 11 नंबर का पॉइंट वही पॉइंट है जो मैंने आपको कहा कि अगर आप कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं और आप कॉर्नर का प्लॉट, जाहिर सी बात है कोने का प्लॉट होगा, और उधर बहरिया की एक मिसाल है 5 से 10 गज ज़मीन एक्स्ट्रा निकल रही है और आपकी वो जगह में एडजस्ट हो सकती है, तो वो आपको बहरिया जगह देगा आपको, लेकिन उसके इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे। आप नहीं लेना चाहते तो बेसिकली आप मना कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा जो कॉर्नर सेलेक्ट करता है वो उस इजाफी जगह को एक्सेप्ट करता है और उसका प्लॉट का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 12 क्या है, दरख्वास्त गुजार को अलाट शुदा प्लॉट की ट्रांसफ़र की इजाज़त तमाम चार्जेस की अदायगी के बाद होगी। वही बात जो पहले मैं कह चुका हूँ कि प्लॉट निकलने के बाद ना तो आप टोकन बेच सकते हैं ना ही इसकी रीसेलिंग कर सकते हैं जब तक आप इसका पूरा कब्ज़ा नहीं ले लेते। कब्ज़ा लेने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तमाम रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन चार्जेस अलाटीज़ को देनी होगी, मतलब वही जिसने अलॉट किया है तमाम सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ीस उसी को देनी होगी। अच्छा, नंबर 13 क्या है, प्लॉट की मुंतकिली की सूरत में अलाटी को पहले बहरिया टाउन के तमाम वाजिबात अदा करने होंगे। यहाँ एक और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस लगा दी हैं, आई थिंक ओल्ड हरम में थी या नहीं थी, नंबर 13 पर, कि अगर आप ये पूर्व बहरिया के मतलब 4 साल होने के बाद भी अगर आप ये ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले आप इसके सारे पैसे पे करके कब्ज़ा नहीं भी लेते, मतलब सारे पैसे पे करके इसको पूरा फाइनलाइज़ करके फिर आप इसको दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेसिकली, वरना ट्रांसफ़र नहीं होगा हर किस्म। अच्छा, नंबर 14 क्या है, हर किस्म की रजिस्ट्रेशन, फ़रोख्ती, मुआहदे और इंतकाल वगैरह के अखराजात और गवर्नमेंट टैक्स अलाटी को अदा करने होंगे। जाहिर सी बात है जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई मामलात कर रहा है, तो इसके जो टैक्सेस वगैरह होंगे, अखराजात वगैरह होंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ीस होंगी, वो सारी अलाटी को अदा करनी होंगी, मतलब ऑनर को। नंबर 15 क्या है, वाजिबात की अदम अदायगी या किसी और वजह से बहरिया हक़ महफूज रखता है कि साबका अलाटी का कैंसिल शुदा प्लॉट नए अलाटी को अलाट या फ़रोख्त कर दे और साबका अलाटी को प्लॉट पर कोई हक़ नहीं होगा। इस सिलसिले में बहरिया टाउन का फ़ैसला हतमी होगा। मज़ीद किसी तनाज़े को नीचे दिए गए पैरा नंबर 18 के मुताबिक हल किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा मेन पॉइंट है, इस बात को समझ लें कि अगर वाजिबात जो इंस्टॉलमेंट वगैरह जो सारी मामलात आपने करने हैं वो आप टाइम पर नहीं करते या आप नहीं अदा करते, तो बहरिया की पॉलिसी के अंदर बहरिया ये हक़ रखता है कि वो उसका प्लॉट कैंसिल कर देगा और वही प्लॉट किसी दूसरे को जो इसका मतलब लेने का ख्वाहिशमंद होगा उसको सेल आउट कर देगा। अगर वो केस आगे चलेगा और आप उसके हक़ में कहेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरा प्लॉट बहरिया ने बेच दिया, तो वो बताया कि 18 के अंदर किस तरह केस किया जाएगा और कौन सी कमेटी बैठेगी और कौन कमेटी फ़ैसला करेगी, ठीक है। वो 18 पे जाके डिस्कस करते हैं, पॉइंट 18 पे। अभी पॉइंट नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्या है, इन चार्जेस में तरक्याती चार्जेस शामिल नहीं हैं और बिजली, गैस, सुई गैस, टेलीफोन, मस्जिद, आवाम, फुटपाथ और मेंटेनेंस भी शामिल नहीं है। यूटिलिटी और सर्विस चार्जेस की फराहमी भी बाद में वसूल की जाएगी। अच्छा, मंदरजा वाला दिए गए वाजिबात के अलावा अलाटी को गैर मुतवक्का तामीरात अखराजात में इजाफे की सूरत में या सहूलत खदमात की फराहमी, अपग्रेड सर्विसेज और ख़ाम माल की कीमतों में इजाफे के तमाम वाजिबात वक्तन फ़वक्तन बहरिया के दिए गए शेड्यूल के मुताबिक अदा करने होंगे। इस बात को दिमाग में रख लें, जो आज तक पुराने ओल्ड बहरिया पे जो ये केस चल रहा है और लोगों के जो रिव्यू आ रहे हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बेसिकली बहुत से लोग हैं, मैं ख़ुद मतलब इस
इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि लोगों ने ये इस बात को नहीं पढ़ा तो नहीं समझा था। ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं कि हम आपको प्लॉट तो दे रहे हैं, प्लॉट के साथ आपको जो गैस बिजली लगा के देंगे उसके आपने हमारे को पैसे फराहम करने होंगे, अल्लाह भला करे, जो इसके मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह होंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर हम आपको प्लॉट वगैरह दे रहे हैं तो उस प्लॉट वगैरह के अंदर जो मस्जिद बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, आपको पूरी मेन लाइन बिजली बिछा के ला के दे रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। चाहे तो बैरिया इस चीज़ को ना ले, लेकिन वो कहता है, उसकी पॉलिसी है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस लेगा। आई थिंक कि पुराने ओल्ड बैरिया टाउन के अंदर 35% चार्ज करने की बात हो रही है। तो अब इसमें कितनी परसेंट चार्ज होती है देखिए, वो ये कि बाद में ऐलान करेगा, लेकिन उन्होंने माइंड आपका मेकअप कर दिया कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर ये केस फिर वही वाली बात है कि अदालतों में चलता है तो बहरिया अपनी इस पॉलिसी को ले आता है कि मैंने ये पॉलिसी तो लिख के दी थी और इसने ये सिग्नेचर कर दिया, तो इसका मतलब था कि ये एग्री था, तो अब ये मुझसे मतलब नहीं कंसर्न कर सकता। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 18 क्या, दरख्वास्त गुजार और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के माबैन किसी भी तनाज़े की सूरत में मामला बहरिया टाउन की इंतज़ामिया कमेटी में भेजा जाएगा और इस कमेटी के फ़ैसले को दोनों पार्टीज़ को कबूल करने की पाबंदी होगी। ये वही पॉइंट आ गया जो नंबर 16 पर अर्ज़ किया गया था और कहा था कि नंबर 18 पर जाके, नंबर 15 पर अर्ज़ किया गया था और कहा था नंबर 18 पर जाके क्लियर कर लें। अगर खुदा न खास्ता आप सारी चीज़ें अदम अदायगी ठीक ठाक कर रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं और फिर भी बहरिया टाउन इस चीज़ को अब मतलब प्रॉब्लम में डाल देता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम वाइज कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रिकॉर्ड वाइज प्रॉब्लम आ जाती है और आप इस चीज़ को कहते हैं कि मैं बिल्कुल राइट पर हूँ, तो बेसिकली आप केस कर सकते हैं। फिर बहरिया टाउन की इंतज़ामिया है जो इस सारे मामलात को देखती है, वो इस केस को हैंडल करेगी और अगर आप राइट पर हुए तो आपके हक़ में फ़ैसला ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा नंबर, लेकिन मेरे दिली दुआ है कि आप कभी अगर ये मामलात करते हैं तो ऐसे मामलात में ना ही पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सारे मामलात प्रॉपर टाइम टू टाइम करें ताकि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 19 क्या है, हर दरख्वास्त गुजार शराइत व ज़वाबित के अलावा ये क्या है, ज़वाबित उर्दू बड़ी टफ हो गई है भैया इनकी। हर दरख्वास्त गुजार शराइत व ज़वाबित के अलावा गवर्निंग अलाटमेंट, कब्ज़ा, मलकियत, तामीर और प्लॉट की मुंतकिली पर लागू कानून और हाई लॉस की पाबंदी करेगा जो बहरिया टाउन और दीगर अथॉरिटी महकमे काबिल इत्तलाक कानून के ज़रिए इत्तलाक होगी। वही कि हम घर बनाएंगे तो सारी विंग्स को, सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा, आपको सारे SOPs पूरे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर किसी को प्लॉट बेचते हैं तो उसके SOPs पूरे करने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, सारे मामलात, फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के मामलात जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी कानून मतलब प्रॉपर्टी के हवाले से मतलब बनता है और राइज है पाकिस्तान में, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ आ गई डिक्लेरेशन। ये मैंने जो आपको 1 से लेकर 19 तक पूरे 20 मिनट के अंदर जो पूरी ये कहानी सुनाई है, इस कहानी का लब्बे लुबाब समझ लें, सही है, वो है डिक्लेरेशन, सही है। ये क्या है कि आपने थंबू लगाना है, थंबू कहते हैं अंगूठे को, ये अंगूठा लगा लेना है आपने, सही है। और बेसिकली इसको अरबी में कहते हैं बस्मा, ये बेसिकली बस्मा जो कहलाता है आपका। तो ये थम आपने लगाना है और पढ़े लिखे लोग थम नहीं लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर इस बात की गवाह होगा कि आपने सारी 11 की 11 लोग ये पढ़ते नहीं और सिग्नेचर, भाई यहाँ सिग्नेचर करना है। आप किसी एजेंट के पास से भी फॉर्म लेते हैं और उसके थ्रू बुक करवा रहे होते हैं, वो 2% आपका लेता तो है, लेकिन 20 मिनट लगा के आपको ये एक से एक पॉइंट नहीं समझाता। क्यों नहीं समझाता? अगर ये सारी चीज़ें उसने आपको समझा दी तो आप कहेंगे सॉरी भाई मैंने प्लॉट नहीं लेना, मैं अपने पैसे लेके मैं घर जा रहा हूँ। तो वो आपको कहता है एक साइन यहाँ कर दो, एक साइन यहाँ कर दो, एक यहाँ साइन कर दो। नाराज़ मत होइएगा, रिस्क देने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन आप अगर आपसे क्लाइंट कोई भी डिस्कस कर रहा है तो आप उसको पूरी प्रॉपर सारी वे समझाएं। यार इतना बड़ा ये जो सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी है, किस लिए लिखी है? पढ़ने के लिए लिखी है ना। और अगर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, आप उसको कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो आप उसको एक एक पॉइंट समझाओ। अगर वो फिर एग्री होता है तो नो प्रॉब्लम, उससे सिग्नेचर करवाएं, उसका फॉर्म जमा कराएं, अपने 2% 1% चार्जेस करें।
सही है। तो ये क्या कहते हैं कि मैंने इस पॉइंट पर आ जाते हैं। मैंने इस फॉर्म पर दर्ज तमाम शराइत व ज़वाबित पढ़ लिए हैं और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा और मुस्तकबिल में ज़हूर में आने वाले रूल्स और हाई लॉज की पाबंदी करूँगा। दरख्वास्त गुजार के दस्तखत और तारीख़। आप तारीख़ और दस्तखत कर देते हैं, यहाँ आपका फॉर्म क्लोज़ हो जाता है। आप बहरिया में जाएँ और इसको जमा करा दें बैंक में जाके, ठीक है। लेकिन इस टर्म्स ऑफ कंडीशन पे इतना टाइम लगाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप किसी भी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, किसी भी चीज़ को ले रहे हैं, कहीं भी आप कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी भी डील की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं जहाँ आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस आएँ। बेसिकली आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऐप वगैरह भी अगर आप डाउनलोड करते हैं, सारे मामला आते हैं, उसमें भी एक्सेस पूछते हैं, उसमें भी टर्म्स ऑफ कंडीशन आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया करें, फिर सिग्नेचर किया करें, फिर टिक लगाया करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब ये सारी वीडियो आपको समझ में आई हो और आप लोगों के लिए आसानी हुई हो, इसमें आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ हो, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वही सारे चैनल वाले जो कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो मैं भी मजबूरन कहूँगा कि भाई